इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के ऊपर। ये जो वीडियो है दिस इज़ होली बेस्ड ऑन भगत सिंह के लाइफ के बारे में, उनके कौन पेरेंट्स थे, उनके लाइफ में कौन उनको इतना हेल्प करे था, किससे वो मोटिवेटेड हुए थे, वो कौन से फैमिली में जन्म लिए, उनके पापा का नाम, मम्मा का नाम, उनके मदर फादर का नाम, उनके भाइयों का नाम, उनके बहनों का नाम, सबका नाम, एंड उनके डेडिकेटेड कुछ फिल्म्स भी है उसका नाम, एंड वो कहाँ से एजुकेशन ली है कुछ कुछ उसमें भी, एंड एज अ फ्रीडम फाइटर कैसे वो अपना स्ट्रगल किए थे, एंड उनका थॉट कब आया था कि मुझे मेरे इंडिया को आज़ाद कराना है। ये जो शहीद भगत सिंह है, इनके बारे में आज हम करने वाले हैं, जो बहुत ही नोन पर्सनालिटी है। चलिए हम इनके बारे में शुरू करते हैं हमारा होल वीडियो। भगत सिंह का जन्म बंगा पाकिस्तान में हुआ था। बंगा एक मतलब गांव है फैज़लाबाद में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैज़लाबाद में, वहाँ पर वो एक गांव है, एंड वो पंजाब में गिरता है। वो गांव फैज़लाबाद डिस्ट्रिक्ट वो पंजाब में गिरता है, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के लिए। उनका जो बर्थ प्लेस है वो एक्चुअली ज़्यादा जाना जाता है, वो जो बंगा विलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि वो बर्थ प्लेस ऑफ भगत सिंह है, इसलिए वो उनके नाम से वो प्लेस जाना जाता है कि ये बर्थ प्लेस ऑफ भगत सिंह है। एंड ऑफ कोर्स खुद के भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स उनके अच्छे हैं बंगा विलेज के। अब उनके बारे में इंट्रो दूँ तो इंट्रो में यही कहूँगी कि वो एक बहुत ही महान इंडियन रेवोल्यूटरी थे। वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, बहुत ही अहम रोल निभाया है इंडियन के इंडिपेंडेंस के वक्त। मूवमेंट जो अगेंस्ट किए थे वो मूवमेंट्स ब्रिटिश राज के वक्त, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के वक्त। उस वक्त के लिए जो उनने रेवोल्यूशन का पार्ट लिया था वो बहुत ही अहम कड़ी थे उसमें। देन वो एक बहुत ही पैट्रियोटिक फैमिली में जन्म लिए थे। ऑलरेडी उनका जो पैट्रियोटिक है वो अपने पापा और अंकल से इतने इंस्पायर्ड भी हुए थे, बिकॉज ऑलरेडी उनके फादर एंड अंकल वॉज लाइक अ फ्रीडम फाइटर की तरह ही, वो भी गांधी जी के साथ वही रेवोल्यूशन में बहुत हाथ मतलब अपना जो हेल्प है वो दे रहे थे, उनका इंटरेस्ट दे रहे थे। फिर वो एक पैट्रियोटिक सिक्स थे जो वेल नोन थे उनके पार्टिसिपेशन के लिए इनटू द मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। नेक्स्ट ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय हिज फादर एंड अंकल, एंड ऑल्सो उनके फादर एंड अंकल ने उनको पुश भी किया था, उन्हें करेज भी दिया था कि यू कैन बी अ रेवोल्यूशन पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, एंड वो इसलिए बहुत ही इंस्पायर्ड हुए थे उनके साथ। उनके पेरेंट्स है सरदार किशन सिंह संधू, उनके फादर है, एंड विद्यापति उनके मदर है विद्यापति कौर। उनके जो भाई है वो है राजेंद्र सिंह, कुलतर सिंह, कुलबीर सिंह, जगत सिंह एंड रणबीर सिंह, एंड उनको मिला के 6 भाई बन गए, जो 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं, और छठा भाई भगत सिंह। ये उनके भाई थे। उनकी जो सिस्टर्स थी वो थी बीबी प्रकाश कौर और बीबी अमर कौर। ये उनकी सिस्टर्स थी। उनकी जो वाइफ थी वो थी दुर्गा भाभी या फिर दुर्गा देवी, जो अभी 1999 में पास्ड अवे। उनका एज 92 हुआ था उस वक्त। शी वॉज नॉट अ रियल वाइफ ऑफ, मतलब भगत सिंह को रियलिटी में वाइफ नहीं थी, क्योंकि वो बस वाइफ का रोल निभाई थी, सो दैट भगत सिंह वो जो पुलिस उस ज़माने में उनके पीछे पड़े हुए थे, वो उस फेवर में उनको छोड़ दे। फिर एजुकेशन की बात करो, वो कहाँ से अपना एजुकेशन किए थे स्टार्टिंग। प्राइमरली वो डांडिया एंड एंग्लो वैदिक स्कूल में किया था, मतलब गए थे, एंड आर्य समाजी इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर वो एजुकेशन लिए थे अपना, फर्स्टली प्राइमरली एजुकेशन लिए थे। फिर उनके जो पेट्रियोटिक पेट्रोलिज्म है फादर एंड अंकल से इन्वॉल्व हो गए, वो रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे। वो एक एडवोकेट फॉर अ वायलेंट ओवरथ्रो
अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्टार्ट किए। सो वो पहले मतलब वो बिगेन टू एडवोकेट द वायलेंस ओवरथ्रो बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे जो वायलेंस कर रहे थे इंडिया में, उसको एक टाइप ऑफ रोकने के लिए वो पहले जो रेवोल्यूशन के लिए पार्ट करने के लिए ही वॉज फर्स्टली गोइंग टू दैट मतलब वो ट्रैक में जा रहे थे। उसके बाद वो नेशनल कॉलेज इन लाहौर 1923 में ज्वाइन किए थे एंड वो पार्टिसिपेशन किए थे फ्रीडम स्ट्रगल, जो उनका फ्रीडम स्ट्रगल था टू गेट द इंडिपेंडेंस टू इंडिया, तो वो भी वही टाइम पीरियड में उनका आया था। एज अ फ्रीडम फाइटर अगर मैं बोलूँ, भगत सिंह इज द बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर रोल ऑफ assassination of जॉन सॉन्डर्स। सो ये जो जॉन सॉन्डर्स थे उनका एसेसिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिमेंबर्ड है। ये जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, हिज ओरिजिनल प्लान वॉज टू किल जेम्स बट क्या हुआ, वो एक स्कॉट थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनने ऑर्डर लाठी चार्ज, उनने ही ऑर्डर किया था लाठी चार्ज। और लाला लाजपत राय उनके जो मतलब वो फेलो थे, उनके मतलब टाइप ऑफ अ फ्रेंड थे ऑफ भगत सिंह, उनसे वो एक्चुअली एक टाइप ऑफ थे, फ्रेंड टाइप ऑफ थे या फिर उनके इंस्पायरेशन थे। सो उनको कुछ दिन के बाद व्हेन ही डाइड, सो सिंह एक्चुअली उनको रिवेंज लेने के लिए, उनकी डेथ का रिवेंज लेने के लिए वो ब्रिटिश ऑफिसर को मारने गए। दैट्स व्हाट एज अ फ्रीडम फाइटर उनका स्टोरी था। सो अब मैं उनके मूवमेंट के बारे में बताऊं तो भगत सिंह वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनल फ्रीडम फाइटर। बहुत ही एक्टिवली वो मूवमेंट्स में थे, इंडियन मूवमेंट्स में थे बाय गांधी जी ऑल्सो, वो फॉलोइंग करे थे गांधी जी एंड बहुत सारे पार्टिसिपेटेड किए थे, जो है एंटी जरीनान वाला भाग मस्कार मूवमेंट या फिर एंटी सेमन कमीशन मूवमेंट, और एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हुए थे इन पीजेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। उसके बाद ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एंटी कम्युनल मूवमेंट। उसके बाद वो एक हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एंड वो एक वायलेंट मूवमेंट भी किए थे अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद मोर अबाउट हिज लाइफ अगर मैं बताऊँ उनके और है उनकी लाइफ के बारे में, उनके लाइफ के बेस्ड ऑन क्या क्या हमारे अभी समाज में हो रहा है एंड कैसे हम उनको याद रखते हैं। तो भगत सिंह के जो पेरेंट्स थे उन्हें बहुत ट्राई किया उनको मैरिज करने के लिए, ही स्ट्रगल्ड कि ही गेट मैरिड बट वो इसलिए मैरी नहीं करे थे बिकॉज उनको इंडिया को जो स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस है वो जाना चाहते थे, वो अभी मैरिज लाइफ में नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट दिस शहीद आज़म सरदार भगत सिंह म्यूज़ियम, उनके नाम पे एक म्यूज़ियम हुआ है उनके एंसेस्ट्रल विलेज खतार खालान में। सो उधर उनका एक म्यूज़ियम बना है। कब बना था? उनकी 50th डेथ एनिवर्सरी में बना था। सो एक म्यूज़ियम बना हुआ है उनके एंसेस्ट्रल विलेज में, गांव में, एंसेस्ट्रल के गांव में, उनके पूर्व पुरुष के गांव में एंड खतार खलान। सो उसका नाम, म्यूज़ियम का नाम है शहीद आज़म सरदार भगत सिंह। वो ही वॉज ऑल्सो वोटेड, वो बहुत वोट भी किया गया था उनके लिए एज ए ग्रेटेस्ट इंडियन। जो इंडियन मैगज़ीन हुआ था इंडिया टुडे में, वो ग्रेटेस्ट इंडियन की वजह से वोट भी किए गए थे इन 2008 अहेड ऑफ बोस एंड गांधी। फिल्म्स उनके बेस्ड और हमारे जो अभी लाइफ में देख रहे हो तो अभी फिल्म का ज़माना है, तो उनके बेस भी अभी देखोगे तो बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बन रही, बायोग्राफीज बन रही है, ऑटोबायोग्राफीज बन रही है। सो वो जो भी है वो उनके डेडिकेटेड भी कुछ फिल्म्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट फिल्म है वो है रंग दे बसंती। उसके बाद 23 मार्च 1931 शहीद, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 2002, शहीद आज़म, देन शहीद। सो ये उनके फिल्म्स डेडिकेट हुए थे उन पे। रंग दे बसंती जो 2006 में रिलीज़ हुआ था। सो ये जो रंग दे बसंती है ये डायरेक्टेड हुआ था
यश, ओम प्रकाश मेहरा। सो इनके से मतलब हुआ था डायरेक्ट। उसके बाद ये जो फिल्म था वो फीचर किया था जो कास्टिंग क्रू थे उन पे। सो इस फिल्म में जो कास्ट थे वो थे आमिर खान एंड मैनी मोर थे, सोहा अली खान, कुणाल कपूर एंड अतुल कुलकर्णी, जो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस एलिस पैटन भी थी। सो रंग दे बसंती उन पे हुआ एक उनके लाइफ के बेस्ड, उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बेस्ड वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। सो नेक्स्ट है 23 मार्च 1931 शहीद। सो ये फिल्म जो बनी थी वो जो फिल्म में कास्ट किए थे, फीचर्ड हुए थे बॉबी देओल एज भगत सिंह, सनी देओल एज चंद्रशेखर आज़ाद, अमृता सिंह एज भगत सिंह मदर एंड इसमें ऐश्वर्या राय भी थी एज अ स्पेशल अपीयरेंस इन अ सॉन्ग। सो एक सॉन्ग में वो एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी थी एंड वहाँ पर इवेंट्स लेंडिंग अप टू, इसमें बहुत सारे हैंगिंग को भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव भी थे एंड ये ऑफ कोर्स ये जो पूरा था द लेजेंड, मतलब ये और एक लाइक बहुत सारे फिल्म बने हैं एंड दिस ऑल्सो वाज अ फिल्म। सो ये बहुत अच्छी फिल्म गई थी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। सो ये लेजेंड ऑफ भगत सिंह एक स्ट्रगल ऑफ इंडिया में जो इंडिपेंडेंस हुआ था ऑन ब्रिटिश राज देखा गया, वो व्यू ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त एक व्यू देखा गया है ब्रिटिश राज का। सो इसमें जो मेन लीड रोल जो थे वो था अजय देवगन। ये फिल्म जो है वो नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एंड 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीती है। शहीद आज़म, जो शहीद आज़म 2002 में रिलीज़ हुई थी। तो इसमें फिल्म शहीद आज़म में सोनू सूद थे एज अ लीडिंग रोल ऑफ भगत सिंह। सो ये भी एक ब्रिटिश राज फ्रॉम इंडिया जो थे, वो जो रूल्स एंड ऑल, तो उसमें डेडिकेटेड था। 1965 में शहीद रिलीज़ हुआ था। तो ये जो शहीद था ये मनोज कुमार, कामिनी कौशल इन सब के लीड रोल्स में थे एंड द फिल्म वॉज पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एंड गाइज एट द यंग एज। सो उनके बेस्ड ऑन था ये। सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं जो सबसे एंड पार्ट आई हूँ, सो सबसे एंड में ऑफ कोर्स उनके बारे में थोड़ा सा। तो भगत सिंह वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेवोल्यूशनरी इंडियन फ्रीडम फाइटर, जो बॉर्न हुआ था 28 सितंबर 1907 में। वो डाइड एट अ यंग एज ऑफ 23 एंड लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लिए थे अपने लाइफ टाइम में। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वो छोड़ के गए थे। द एक्टिविस्ट वाइल प्लेइंग ट्रिब्यूट्स टू भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्लेम्ड द ट्रायो, वो 3 लोग अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस, उनको डेथ सेंटेंस। इट मीन्स क्यों हुआ डेथ सेंटेंस एट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑन February 14, 1931 through they were hanged on 23 March that year. So 23 March 1931 को he died. He was sentenced to death. फांसी हुई थी। So that's what a thing. ट्रायो, वो बहुत ही अच्छे ट्रायो थे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एंड उनको सेंटेंस जो हुआ था, दे अवॉर्डेड अ डेथ सेंटेंस एट लाहौर। सो दिस इज व्हाट द होल वीडियो अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया वीडियो सो डू कमेंट मी डाउन एंड प्लीज़ like, subscribe, share, comment and bye.